औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान के अनुसार अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद से कहा कि लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप उनसे कह दीजिए कि इसके बारे में तुम्हें बहुत थोड़ी जानकारी दी गई है। इससे अनेक मुस्लिम उलमा ने समझा कि इसके बारे में बातचीत भी नहीं करना चाहिए और ऐसी समझ बनाकर वो और अधिक गुमराही में डूब गए, क्योंकि किसी भी धर्म के तमाम कवानीन का असली मकसद रूहानी इर्तिका यानी आत्मिक उत्थान है। जिस्म छोड़ते समय रूह की कैफियत से ही तय होता है कि रूह का अगला क़याम कहाँ और किस हाल में होगा। जब हमने रूह की बात करना छोड़ दिया तो हम तमाम बताए गए कर्म तो करने में लगे हैं धर्म के नाम पर, लेकिन जब ये कर्म रूहानी बेहतरी की ओर नहीं ले जा रहे तो केवल कुछ रस्में या एक्सरसाइजेस रह जाते हैं। रूह के बारे में बातचीत ना करके हमने उस रूहानी सफर के दरवाजे बंद कर दिए जिस पर चले बिना कोई दीन नहीं, किसी मजहब के कोई मानी नहीं रह जाते। कितने अफसोस की बात है कि मुसलमानों ने रूहानी सफर के मार्ग पर चलने वालों को सूफी मत से जोड़ दिया और अपने को उससे अलग कर लिया। भूल गए कि पैगंबर मोहम्मद कह रहे थे कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी नमाज कबूल हुई तो ये देखो कि नमाज के बाद तुम में कोई अच्छाई पैदा हुई कि नहीं। अच्छाई मैं बताता आया हूं तभी पैदा होगी या महसूस होगी जब रूह का कनेक्शन खुदा से या यूं कहें कि आत्मा का संबंध परमात्मा से बनेगा। जहां हमारी रूह थोड़ा सा भी बेहतरी या पाकीज़गी की राह पर आगे बढ़ेगी, हम अपने को बेहतर इंसान महसूस करेंगे। यह कानून दीन और मजहब के नाम पर अदा की गई तमाम रस्मों पर लागू होता है। जब हमारी एक्टिविटी सच्चे माने में कुर्बतन इल्लाह होगी, यानी अल्लाह से रूह को करीब करने में हम कामयाब हो जाएंगे, तभी उस एक्सरसाइज से हमको कुछ बेहतरी पहुंचेगी, वरना वो महज एक रस्म बनकर रह जाएगी। हम ये भी भूल गए कि खुद पैगंबर मोहम्मद कैसे कई कई दिनों तक गारे हिरा में जाकर रियाजत किया करते थे, इबादत किया करते थे। वो सब भूलकर हम कुछ रस्मों को दीन के नाम पर अंजाम देने में लगे हैं। जब भूल ही गए कि तमाम एक्टिविटीज का मकसद कुर्बतन इल्लाह यानी परमात्मा से आत्मा को करीब करना है और सिर्फ जबानी हर नमाज और रोजे से पहले कुर्बतन इल्लाह की नियत करते रहे, तो रूह कैसे पाकीज़गी की राह पर आगे बढ़ती। नतीजा क्या हुआ? हम मजहब के नाम पर एक्टिविटी भी करते रहे और हमारी रूह मादियत यानी मैटीरियल वसवसों में गर्क होती चली गई। यहां बता देना जरूरी है कि कोई भी किताब या कोई भी लेक्चर तुमको रूहानी सफर के तौर तरीके नहीं सिखा सकता। तुमको सिर्फ मंजिल दिखाई जा सकती है। मंजिल के कुछ पथ प्रदर्शक हैं जो परमात्मा की ओर से ही हिदायत देने वाले बनाए गए हैं, उनकी पहचान कराई जा सकती है। आगे मोक्ष यानी निजात का सफर तो तुमको खुद तय करना है। करोगे तो तुम्हारी बेहतरी है, नहीं करोगे तो तुम्हारी रूह इसी दुनिया में जकड़ी रहेगी जैसे कि अब तक इस दुनिया से नहीं निकल सकी। तभी तो है जो भी आज इस दुनिया में सांसें ले रहा है वो इसलिए क्योंकि उसकी रूह इस दुनिया से निकल पाने के लायक नहीं बन सकी। मुस्लिम स्कॉलर शाह वलीउल्लाह ने अपनी किताब रूह में रूह पर काफी बातचीत की है। उनका कहना है कि रूह दो किस्म की होती है। एक जिस्मानी रूह होती है, यानी जो मर्द और औरत के मिलने से जो बच्चा जन्म लेता है उसके जिस्म में आती है, और एक नूरानी या आसमानी रूह होती है। यहां तक तो शाह वलीउल्लाह हमारे साथ हैं, लेकिन इसके बाद वो नहीं समझ पाए कि आसमानी रूह से क्या मुराद है। क्या ये आसमानी रूह हर इंसान के जिस्म में होती है? जी नहीं। इस आसमानी रूह से अपनी रूह को जोड़ने के लिए जरूरी है कि आप अपनी रूह को इतना पाक करें, इतना बुलंद करें कि आसमानी रूह से आपकी आत्मा का संबंध बन सके। इस संबंध का एक लेवल यह भी है कि आसमानी रूह किसी जिस्म को अपने ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करने लगे और उसके जरिए हिदायत देना शुरू कर दे। आसमानी रूह के बारे में मैं विस्तार से बात करता आया हूं कि कैसे विष्णु यानी परमात्मा यानी वजुल्लाह ने एक दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह क्रिएट की जो एक से सात हो गई, ऐसे कि उस पहले की एकदम जैसी ये साथ थी। ये साथ ही हर जमाने में हिदायत का परचम बुलंद करने और हमको सत्य मार्ग पर लाने का काम करती रही हैं। ये जानकारी मैंने वेद और उपनिषद के अपने छोटे से ज्ञान से प्राप्त की। समझने की बात यह है कि जब वेद उपनिषद आदि के माध्यम से पहले के लोगों को इतना अधिक और साफ साफ मोक्ष यानी निजात के बारे में बता दिया गया था, और ये भी कि कैसे सत्य मार्ग की समझ बनाकर आत्मा को उस मार्ग पर डालने से आगे की बेहतरी मिलेगी, उसके बावजूद
जुल्मत यानी तामसिक ताकत ने उनमें के अधिकतर लोगों को गुमराही में डाल दिया। मैटेरियल वसवसों ने उनको अपनी जिस्मानी रूह को इतना पाक नहीं करने दिया कि वो आगे बढ़कर आसमानी रूह में से किसी एक से एक होकर इस दुनिया की कैद से निकल जाए। तो कलयुग के भी अंतिम दौर में आने वाले कुरान में और क्या कुछ बताया जा सकता था। उस समय जब सारी दुनिया में अंधेरा छाया हुआ था, लोग अपनी रूह को बेहतरी की राह पर लगाने के तौर तरीके ही भूल गए थे और रूहें विभिन्न बीमारियों में जकड़े होने के कारण बुराइयों की कैद में घिरी थी। यही कारण है कि कुरान में कहा गया कि लोग रूह के बारे में पूछते हैं, उनसे कह दीजिए कि उन्हें बहुत कम जानकारी दी गई है। जो रूहें भी कुरान आने तक दुनिया में शेष रह गई थी, वो तो पहले दिन से यही थी। जब मोक्ष का रास्ता बताया गया था, तब राह विस्तार से बताई जा चुकी थी। वे तब नहीं निकलने लायक बन सकी, तो अब क्या निकल पाती। अब तो केवल स्वर्ग और नर्क के रास्ते बताने बाकी रह गए थे। अगर कुछ रूहें बहुत अच्छी निकल पाएंगी तो मोक्ष के दरवाजे आज भी उनके लिए खुले हैं। मैं 2 उदाहरण देता आया हूं दिखाने के लिए कि आसमानी रूह जिस्मानी रूह से अलग होती है। कृष्ण महाभारत के अंत में कहते दिखाई देते हैं कि उस समय यानी जब परमात्मा उनके शरीर से बात कर रहा था, वो योग में थे और अब वो योग में नहीं है। यहां समझने की बात यह है कि जरूरी नहीं कि जिस्मानी रूह पस्ती में चली गई इसलिए आसमानी रूह ने उस जिस्म को छोड़ दिया, बल्कि आसमानी रूह जब चाहती है जिस किसी जिस्म को जिसने रियाजत से तपस्या से अपनी रूह को इतना पाक किया कि अब आसमानी रूह उसको ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल कर सके, उस जिस्म से हिदायत देने का काम करती है। यही कारण है कि बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली घोर तपस्या के बाद। एनलाइटनमेंट क्या हुआ? बस यही कि अब उस आसमानी रूह यानी दिव्यात्मा यानी 7 नूरानी रूहों में से किसी एक के तार बुद्ध के शरीर में मौजूद जिस्मानी रूह से जुड़ गए। लेकिन ऐसा तब मुमकिन हुआ जब जिस्मानी रूह को पाक करने के लिए जब बुद्ध ने अपने जिस्म को रियाजत में मेडिटेशन में झोंक दिया। दूसरा उदाहरण ईसा का है कि सूली पर ईसा ने कहा कि हे एलिया, इस समय तुमने मुझे क्यों फरामोश कर दिया। समझने की बात यह थी, वैल्यू उस जिस्म की नहीं थी जिसका नाम ईसा था, बल्कि उन 7 दिव्य आत्माओं में से एक की थी जिसने ईसा के जिस्म से परमात्मा का पैगाम दिया। जबकि जिस्मानी रूह भी ईसा के जिस्म में वैसे ही पहले दिन से मौजूद थी। वो नूरानी आसमानी रूह जब चाहती ईसा के जिस्म को हिदायत के लिए प्रयोग करती थी। वो आसमानी रूह 7 होली स्पिरिट्स में से एक थी, जिसके लिए स्वयं ईसाई सोर्सेस कह रहे हैं कि 7 रूहें आदम के साथ जमीन पर आई थी। किस लिए? हमारा मार्गदर्शन करने, हमें हिदायत देने। ये रूह ईसा के जिस्म से निकल गई तो ईसा के जिस्म में मौजूद जिस्मानी रूह ने आवाज दी कि हे एलिया, तुमने इस समय मुझे क्यों फरामोश कर दिया। ये रूह ईसा के जिस्म में थी, इसी कारण ईसा के मानने वालों ने उन्हें खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया था। और इस आसमानी रूह के कृष्ण के जिस्म में आने के कारण कृष्ण के कुछ मानने वालों ने उन्हें ही भगवान कहना शुरू कर दिया। इन जिस्मों की बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसमें शक नहीं, लेकिन असली वैल्यू उस आसमानी रूह या नूरानी रूह या दिव्य आत्मा की है जिसका संबंध सीधे परमात्मा से है और जिसने किसी इंसानी जिस्म को चुनकर उस जिस्म से बाकी इंसानों को हिदायत देने का काम किया। कुरान कह रहा है, जब तुमको अच्छे और बुरे दोनों रास्ते बता दिए गए थे तो तुम वो मुश्किल चढ़ाई क्यों न चढ़े जिसके आगे तुम्हारी बेहतरी थी। नूर और जुल्मत का मार्ग हमें बता दिया गया है। नूर का मार्ग जिस्मानी रूह को पाक करते हुए 7 आसमानी रूहों में से किसी एक से अपने को जोड़ लेने से मिलता है, जबकि जिस्म को दुनिया की चाहतों में गर्क कर देने से इंसान जुल्मत के रास्ते पर आगे बढ़ने का पहला कदम बढ़ाता है। न हिंदू, न मुसलमान, न यहूदी, न ईसाई, बस यही 2 रास्ते हैं जिनमें से एक पर तुम चल सकते हो। इसी तरफ इशारा किया जा रहा है आखिरी दौर के लिए, जब इमाम मेहंदी के लिए पेशेंगोई की जा रही है कि रातों रात अल्लाह अपना अम्र सही कर देगा। यानी जिस जिस्म में रात को बस जिस्मानी रूह थी, जिसको पाक करने में कोई शख्स लगा था रियाजत के जरिए, मेडिटेशन के जरिए या और किसी तरीके से, जैसे गीता में बहुत सारे तरीके बताए गए, रातों रात उस जिस्म को 7 आसमानी रूहों में से वो रूह जो मोहम्मद के जिस्म को ऑफिस बना चुकी थी पहले जमाने में, इस्तेमाल करने लगेगी। और दूसरे दिन वही इंसान जिसके लिए रिवायतों में यह भी है कि तुम कहोगे कि इनको तो हमने फला फला मकाम पर देखा था, ये तो हमारे बीच से गुजरा करते थे, मेहदी यानी हिदायत पाया हुआ इंसान बन जाएगा। क्या बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे और उनको एनलाइटनमेंट मिली, उससे पहले की बुद्ध की शक्ल और सूरत में कोई फर्क आया एनलाइटनमेंट मिलने के बाद से?
क्या मोहम्मद जो तपस्या में गारे हिरा में कई कई दिन गुजारा करते थे, उनके जिस्म को आसमानी रूह ने ऑफिस बनाया तो उनकी शक्ल और सूरत में कोई फर्क आया? नहीं, लेकिन अब इस जिस्म के तार उस दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह के जरिए परमात्मा से जुड़ गए थे और अब इस जिस्म से परमात्मा बात कर रहा था। यही राज आम इंसानों की समझ से परे रहा। तब भी जब कृष्ण के मुख से परमात्मा ने बात करना शुरू कर दी और जब मोहम्मद के मुख से परमात्मा ने हम या मैं कहकर बात की। याद रखने की बात यह है कि मोहम्मद के ही मुख से परमात्मा का कलाम निकल रहा था और मोहम्मद से तुम कहकर बात हो रही थी। कुरान में, गीता में कृष्ण के मुख से परमात्मा ने बात करना शुरू कर दी और बड़ी देर तक अर्जुन को समझ ही नहीं आया कि ये क्या बात हो रही है। जब कृष्ण के मुख से परमात्मा ने कहा कि ये ज्ञान पहले मैं विवासवान को दे चुका हूं और उन्होंने फला को दिया, तो अर्जुन ने पूछा कि आपने ये ज्ञान कैसे दिया जबकि आप तो अब हैं और विवासवान को गुजरे तो लंबा समय गुजर गया। गीता से सत्य मार्ग समझने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि जब जब धर्म की समझ से लोग दूर हो जाते हैं और अधर्म फैल जाता है, तब तब धर्म के उसूलों को फिर से स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने परमात्मा से संबंध रखने वाला अवतार आता है। हिंदुओं ने अवतार का अर्थ री-इनकार्नेशन समझा, जबकि हकीकत यह थी आम व्यक्तियों की तरह जन्म लेकर बड़े हुए किसी व्यक्ति के जिस्म को परमात्मा से निकली दिव्य आत्मा, जिसको ब्रह्मा नाम दिया गया, उसकी 7 दिव्य आत्माओं में से कोई भी एक यदि प्रयोग करने लगे तो वही अवतार कहलाता है। उसी को एनलाइटनमेंट पाया हुआ कहते हैं। कुरान भी कह रहा है कि हमने हर जमाने और इलाके में विभिन्न भाषा बोलने वालों के बीच उनकी ही भाषा बोलते हुए पैगंबर भेजे। वो व्यक्ति तो उन्हीं के बीच में से था जिसके शरीर को किसी दिव्यात्मा ने ऑफिस के रूप में प्रयोग किया, तो अब उसके मुख से परमात्मा की ओर से ज्ञान आने के दरवाजे खुल गए। दिल पर हाथ रखकर बताओ, यदि हिदायत का सोर्स एक ही है, एक ही अल्लाह की ओर के सब पैगंबर हैं, तो फिर यहां अलग और वहां अलग शिक्षा कैसे दी जा सकती है? एक ही शिक्षा दी गई थी, तुमने उसको फिलोसोफाइज कर लिया। तुमने अपने मेंटल ब्लॉक्स के कारण कुछ को कुछ समझा और दीवारें खड़ी कर दी, अंतर बढ़ा दिए धर्म के बीच। अब तुम जो कहते हो कि मैं बस वही मानूंगा जिसको देख सकता हूं, तुम तो जिस्मानी रूह को भी नहीं देख सकते। तो फिर जिस्मानी रूह जब आसमानी या नूरानी रूह से एक हो जाए तो उसको क्या पहचान सकोगे? यही कारण है कि गीता और कुरान दोनों में कहा गया कि दुनिया में रंगा या गर्क आदमी लाख दावा करे कि गीता या कुरान उसकी समझ में आ गए हैं, असल में गीता हो या कुरान, ये उसकी ही समझ में आएंगे जिसने अपनी रूह को पाकीज़गी की राह पर लगा रखा है और उसकी रूह एक मकाम तक पहुंच गई है। जैसे जैसे कोई इंसान रूहानी तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा, इन राजों की उसकी समझ बढ़ती जाएगी और अगर उस मकाम तक पहुंचा कि जिंदगी रहते हुए उसकी आत्मा नूरानी रूहों में से किसी एक से करीब हो गई, तो फिर उसको वो ज्ञान मिलेगा जो किसी आम इंसान को नसीब नहीं। बड़े बड़े वली और पहुंचे हुए लोग जो करामात दिखाया करते थे या जो आगे की बातें बता दिया करते थे, वो इसी सबब था। आजकल युग में जब जिस्म में आने वाली रूह पहले से ऐसी बीमारियां लेकर आई है कि अगर उनमें लिप्त नहीं होती तो शायद पहले ही इस दुनिया से निकल गई होती। हमारी जिस्मानी रूह के लिए अपनी बीमारियों के सबब सत्य मार्ग की समझ ही लुप्त हो गई है, उस पर चलना तो बहुत दूर की बात है। कुरान कह रहा है कि वनफ्सिम वमा सव्वाहा फ़अला तक़वाहा। कुरान कह रहा है कि हमने जब रूह को बनाया तो इसमें 2 इल्हामात कर दिए, तक़वे यानी नेकी का भी और फुजूर यानी बुराई का भी। स्कॉलर्स इस बहस में पड़े रहे हैं कि ये इल्हामात रूह में है कि नफ्स में। जो बात वो समझ नहीं पाए वो ये कि जिस्मानी रूह के लिए नूर और जुल्मत दोनों से मिल जाने की सकत यानी कैपेसिटी है। नूर यानी नूरानी रूहों से एक हो जाने की भी उसमें कैपेसिटी है और जुल्मत यानी गुमराह करने वाली ताकतों से भी एक हो जाने की उसमें कैपेसिटी है। रूह जब नूरानी रूह में से किसी एक से एक हो गई तो इंसान नबी जैसा बन जाता है और रूह जब जुल्मत से जुड़ जाए तो इंसान इब्लीस यानी शैतान का कारिंदा बन जाता है। उसका जिस्म वही रहता है, उसके चेहरे और शरीर में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन उसके जिस्म को नूरानी रूहें भी इस्तेमाल कर रही हो सकती हैं और जुल्मत भी। ज्यादातर लोग ना तो इस सिरे हैं ना उस सिरे, बल्कि बस जिस्मानी रूह को लिए घूमते रहते हैं। कभी कुछ अच्छा कर्म कर लेते हैं और कभी कुछ गुनाह करते दिखाई देते हैं। रूह को कुछ पाक करेंगे तो हिदायत के दरवाजे खुलेंगे, रूह को दुनिया में गर्क करेंगे तो जुल्मत यानी तामसिक ताकत के लिए अपनी ओर खींचना आसान हो जाएगा।
ये रूह की समझ ना बना पाना ही था कि इंसान ने केवल फिजिकल वर्ल्ड में तरक्की करना शुरू की, जबकि रूहानी तरक्की इंसान को कहां तक ले जा सकती है इसकी उसे कोई जानकारी नहीं रहेगी। मैं कहता हूं कि रूह की तरक्की इंसान के कंट्रोल में मैटीरियल दुनिया को कर सकती है, उसके वश में सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन तुमको इसकी जरा भी समझ नहीं। कुरान में आसिफ बिन बरखिया का किस्सा मौजूद है कि जब सुलेमान ने पूछा कि क्या कोई है जो रानी बिल्कीस के सिंहासन को यमन या फिर इथोपिया से आज के पैलेस्टीन ले आए इससे पहले कि रानी बिल्कीस आए, तो कुरान आसिफ बिन बरखिया के लिए कहता है कि एक व्यक्ति जिसको किताब का बस थोड़ा सा ज्ञान था, उसने कहा कि मैं उस सिंहासन को पलक झपकते यहां ले आऊंगा, और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। याद रखने की बात यह है कि आसिफ बिन बरखिया आम आदमी थे और सुलेमान नबी से बात कर रहे थे। आम आदमी अपनी आत्मिक शक्ति से यह सब कुछ कर सकता है। लोग शक में पड़ जाते हैं जब अवतार राम के साथी हनुमान को हिमालय से जड़ी बूटी लेकर लंका पहुंचने की बात सुनते हैं। ऐसे में मटेरियल दुनिया में फंसा आदमी वायुयान ढूंढने लगता है, उसके अवशेष तलाशने लगता है और भूल जाता है कि रूह को पाकीज़गी की राह पर लगा देने से क्या कुछ ताकत मिल सकती है। मुसलमान उलमा तमाम दूसरे मजहब के मानने वालों के लिए कहते हैं कि आधी इंसानियत अंधेरे में है रूह को लेकर, लेकिन क्या तुमने रूह की हकीकत को समझ लिया? तुम भी अंधेरे में वैसे ही हो जैसे बाकी दुनिया। तुम भी नहीं समझे कि जिस्मानी रूह और जिसको तुम आसमानी रूह कहते हो उसमें क्या रिश्ता है। तुम भी नहीं समझे कि आसमानी रूह के 7 अजज़ा हैं जो काबा के इर्द गिर्द नवजात बच्चों के समान पैदा हुए और वो बच्चे बड़े हुए तो अहलल बैत कहलाए। तुम ये भी नहीं समझे कि बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर को बनाने के लिए तमाम चमत्कार हो रहे थे, तो इसलिए कि इसी स्थान पर अहलल बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर के लोगों को आना था। वे नूरानी रूहें जिनका संबंध सीधे परमात्मा से था, जो उस संबंध के कारण पूरी तरह से पाक रूहें थी। यही कारण है कि कुरान अहलल बैत की परफेक्ट पाकीज़गी की गारंटी लेते हुए कह रहा है कि इनके नजदीक रिस यानी बुराई छू भी नहीं सकती, और उधर उपनिषद दिव्य आत्माओं को परफेक्टली प्योर बता रहे हैं। ये सब समझने के लिए तुमको वेद और उपनिषदों को खंगालना होगा। अफसोस की बात तो यह है कि वे हिंदू जो वेद और उपनिषदों को अपना कहते हैं वो भी इनमें बताए गए ज्ञान की समझ से बहुत बहुत दूर है। मुस्लिम उलेमा अंधेरे में तीर छोड़ने के आदी हैं। कोई ये नहीं कहना चाहता कि हम हकीकतों को नहीं समझ पाए, सब अपनी अपनी थ्योरी को सच बनाकर पेश कर देते हैं। मैं कंप्यूटर से आपको उदाहरण देता आया हूं। कंप्यूटर में 2 चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। इंसान का जिस्म वो कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर है जिसमें रूह नामी सॉफ्टवेयर काम करता है। जिस प्रकार हार्डवेयर में कहीं पर भी कोई खामी आ जाए, कोई पार्ट शॉर्ट हो जाए, कोई मेन पार्ट जल जाए, तो आप जितना भी सॉफ्टवेयर उसमें डाल दीजिए या बिजली का करंट दौड़ा दीजिए, कंप्यूटर नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो भी कंप्यूटर का हार्डवेयर फेल, और सॉफ्टवेयर ना हो तो भी फेल, और अगर सॉफ्टवेयर में कोई खामी आ जाए तो भी हार्डवेयर होने के बावजूद कंप्यूटर फेल। सॉफ्टवेयर ही पूरी तरह करप्ट हो गया था उन लोगों का जो कृष्ण से लड़ने आए थे। चल फिर रहे थे यानी हार्डवेयर काम कर रहा था, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ये मरे हुए लोग हैं, और सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो चुका था उनका जो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ लड़ने आ गए। और कुरान ने कहा कि मरे हुए लोग हैं और अब इन तक हिदायत नहीं पहुंच सकती। हिदायत पाने की रमक है तब इंसान जिंदा है, वरना मरा हुआ है। समझने की बात यह है कि सॉफ्टवेयर के जरिए आपने कंप्यूटर पर काम किया, खूब सारा काम किया। अब या तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई या सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, और या फिर हार्डवेयर में कोई कमी आ गई जिसके कारण कंप्यूटर फेल हो गया। वही सॉफ्टवेयर आपने किसी दूसरे हार्डवेयर में डाला, बिजली का करंट दौड़ाया, अब दूसरा कंप्यूटर चल गया। लेकिन पिछले कंप्यूटर में बिजली होने पर सॉफ्टवेयर के काम करने से जो कुछ डेटा आपने क्रिएट किया था वो अब नए कंप्यूटर में नहीं है। यह कंप्यूटर एकदम नए कंप्यूटर की तरह काम करेगा, इसलिए कि सॉफ्टवेयर के होने के कारण जितना डेटा और इंफॉर्मेशन थी वो पिछले हार्डवेयर में लगी हार्ड डिस्क में रह गई। अब शायद जवाब मिल गया हो आपके सवाल का। बड़े बड़े उलमा सवाल करते हैं कि अगर रूह हमारे जिस्म में आने से पहले किसी दूसरे जिस्म में थी तो हमको वो सब कुछ याद क्यों नहीं जो उस जिस्म ने किया? इसलिए कि डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी हार्डवेयर का हिस्सा है, सॉफ्टवेयर का नहीं। सॉफ्टवेयर से तुमने काम किया लेकिन डेटा स्टोर हुआ हार्ड डिस्क में। दिमाग में मौजूद याद रखने की सेल्स पिछले जिस्म के दिमाग में रह गईं,
जब रूह निकल गई। अब रूह किसी और जिस्म में जाए तो पुराना डेटा कैसे पहुंचेगा, क्योंकि वो तो पिछले जिस्म के दिमाग की सेल्स में रह गया और तुमने उसको जमीन में डाला या जला दिया या पक्षियों को खिला दिया, वहीं के वहीं खत्म हो गया। कुरान कह रहा है कि नफ्स हमेशा बुराई की तरफ दावत देता है, सिवाय उस नफ्स के कि जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत हो जाए। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी और इंटरनेट भी है। अब आप इस सब से अपनी हार्ड डिस्क में नाच और गाना भी स्टोर कर सकते हैं, मटेरियल सुखों के सपने भी स्टोर कर सकते हैं, पॉर्न फिल्म्स भी स्टोर कर सकते हैं, सात्विक ज्ञान भी स्टोर कर सकते हैं, सुविचार अच्छी बातें भी स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में क्या ज्ञान स्टोर कर रहे हो इस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा नफ्स तुमको बुराई की ओर ले जा रहा है, कि तुमको पश्चाताप हो रहा है और तुम बुराई से दूर आ रहे हो, या फिर तुम सत्य मार्ग के मुसाफिर बन गए हो। कुरान ने इसके लिए नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना 3 प्रकार की टर्मिनोलॉजी का उपयोग करके नफ्स की फंक्शनिंग के स्टेजेस को बयान किया है। ये 3 नफ्स की बात नहीं हो रही, बल्कि अलग अलग कैफियत को डिफाइन किया जा रहा है। नफ्स अम्मारा यानी जिसको बुराई में ही अच्छाई दिखाई देती है, यानी उसको वो सब कुछ करना अच्छा लगता है जो दरअसल उसकी रूह के लिए और उसकी आगे की जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है। नफ्स लव्वामा यानी जिसको बुराई में बुराई दिखाई देती है, यानी वो बुराई से अपने को बचाते हुए अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। और नफ्स मुतमइन्ना यानी जिसने अपनी आत्मा को उस लेवल तक पहुंचा दिया कि अब सुख दुख सर्दी गर्मी सबका उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता और वो अच्छाई और बुराई से ऊपर उठ गया। नफ्स के अलग अलग लेवल्स को कुरान डिस्क्राइब कर रहा है। जब वो अम्मारा से लव्वामा बनेगा और अगर आगे बढ़ता गया तो नफ्स मुतमइन्ना बन सकता है। आज कलयुग में हम में से अधिकतर आत्माएं बुराइयों में डूबी हुई हैं। जुल्मत यानी तामसिक ताकतों ने हमारी आत्मा को वश में कर लिया है। हम बुराइयों से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, तब जुल्मत के शिकंजे से नीचे उतरेंगे, और जब बुराइयों से छुटकारा पा लेंगे तब हमारी रूह नूरानी रूहों के मार्ग पर आगे बढ़ने के काबिल बनेगी। एक सीढ़ी उतरना होगी, तब दूसरी सीढ़ी चढ़ सकोगे। कुरान ने कहा है कि जब तुमको अच्छे और बुरे दोनों रास्ते बता दिए गए थे तो वो मुश्किल चढ़ाई क्यों ना चढ़े जिसके आगे तुम्हारी बेहतरी थी। आत्मिक उत्थान का मार्ग गीता ने बहुत अच्छी तरह बताया है, जिसका उल्लेख मैं जगह जगह करता आया हूं। तुम एक ही कर्म कई नियत से कर सकते हो। तुम तामसिक यानी जुल्मत के शिकंजे में कोई कर्म कर सकते हो। तुम रजसिक यानी दुनिया के मटेरियल लाभ के लिए कोई कर्म कर सकते हो। तुम सात्विक यानी परमात्मा से फल या अगली जिंदगी के लाभ की खातिर या जहन्नुम के डर से कोई अच्छा कर्म कर सकते हो। और चौथी स्थिति यह है कि तुम न लाभ न नुकसान की खातिर, न दुनिया न आखिरत की खातिर, तमाम अटैचमेंट और डिटैचमेंट से बाहर निकलकर बस और बस अल्लाह की रिजा और खुशनुदी की खातिर कर्म करो। मुसलमान जब हर कर्म में कुर्बतन अल्लाह की नियत करता है तो कारण यही था कि परमात्मा से बस आत्मा को करीब करने की नियत से कर्म करो। भले ही बिजनेस कर रहे हो, भले ही दुनिया का कोई काम कर रहे हो, लेकिन मुसलमान भूल गया और रस्मी इबादतों में लग गया। हिंदू भी परमात्मा से करीब होने के मार्ग को भुला बैठा और बस दुनिया के लाभ के कारण कर्म करने में लग गया। यदि धर्म के नाम पर कुछ रस्में निभाई तो वो कुछ भला तो करेंगी, लेकिन क्योंकि मोक्ष यानी निजात की समझ ही खो बैठा तो बस इसी दुनिया में आत्मा को रचा बसा बैठा है।